वैसे तो इधर-उधर सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जिनको ना ये उल्टी और मचाई की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है ट्रैवल करना। ख़ासकर कार में ट्रैवल करना तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बहुत दूर का सफ़र। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मुझे उल्टी तो नहीं होती है, पर मचाई बहुत ज़्यादा होती है मुझे। सर फट जाता है मेरा कार में ट्रैवल करने से। तो ऐसे ही ट्रैवल करके थक-हार के हम पहुँच गए थे हल्द्वानी से चंडीगढ़, और यहाँ पे हमारी बस रुक गई थी, और जहाँ पे हमारी बस रुकी थी वहीं से हमने अपनी ऑटो भी बुक कर ली थी। ऑटो में बैठ के हम पहुंच गए थे सुनील भैया के रूम पे, और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग उठे ही नहीं थे, मतलब सो रखे थे। हमारी वजह से उनकी भी नींद ख़राब हो गई थी, लेकिन क्या करें, जाना तो था ही। तो काबू सोई थी उस टाइम पे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उठ गई थी वहाँ पे। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन बाद में ना वो मेरे साथ मतलब खेलने लग गई थी। तो उसको उसके साथ बोल के, उसके साथ बैठ के पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला रही थी अच्छे से, और सब कुछ बातें कर रही थी। बच्चों का बात करना भी बहुत प्यारा लगता है ना, तो उसके साथ टाइम का पता ही नहीं चला, थकान भी दूर हो गई। तो उसके बाद हम तैयार होके चले गए थे, हमने कैब भी बुक कर ली थी, और बैठ के हम पहुंच गए थे शिमला। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए हम दोनों पहले बैठ गए थे किसी होटल पे, और हम लोगों ने कुछ हल्का सा खाया। तब तक ये दोनों रूम देख के आए थे, क्योंकि हम वहाँ से रूम कोई बुक करके नहीं आए थे, हमने वहीं जाके रूम देखे, और अच्छा खासा रूम मिल चुका था हमको वहाँ पे। ये लोग तब तक रूम देख के आ गए, हम भी फिर होटल से आके अपने रूम पे चले गए थे। फिर रूम पे पहुँच के हमने पी ली थी चाय, फिर थोड़ी देर आराम किया। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा सफ़र किया था हमने, पहले हल्द्वानी से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से शिमला, और मेरे साथ तो दीदी की भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि काबू थी उनकी गोद में, वो तो कहीं जा ही नहीं रही थी। बच्चों के साथ ना फिर बहुत, और जो थकान हुई रहती है ना, उससे भी ज़्यादा और थकान बढ़ जाती है बच्चों के साथ। तो ऐसा ही हमारा सफ़र रहा, थोड़ा थका उका सा। उसके बाद से भैया लोगों ने काबू के लिए एक टोपी ली, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था हल्द्वानी चंडीगढ़ में, तो मतलब बहुत गर्मी थी। हमने सोचा नहीं था कि वहाँ इतना ठंडा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए काबू के लिए सबसे पहले टोपी ली। उसके बाद हमने सबसे पहले ढूंढा कोई अच्छा सा होटल, क्योंकि हमने ना सुबह से कुछ अच्छे से ढंग से खाया नहीं था, यही बाहर का था। तो हम कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ हमें अच्छा सा खाना मिल जाए। तो सबसे पहले हमने वही ढूंढा, ताकि बाद में बंद ना हो जाए करके कोई भी रेस्टोरेंट। सबसे पहले हमने वहाँ जाके खाना ही खाया, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। खाना खाने के बाद हम थोड़ा बाहर घूमे, उसके बाद वापस आने टाइम रूम पे हमने आइसक्रीम ली। उसी के साथ थी हमारे यहाँ 3rd मंथ एनिवर्सरी, तो हमने उसका छोटा सा केक काटा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।